एक खातून मेरे पास आई तावीज़ लेने, तो वो जिद करने लगी, घर वालों से कहने लगी नहीं मेरे साथ कोई है तो नहीं, पर उनसे कहे मेरी 2 मिनट मेरी दास्तान तो सुन ले। तो मैंने कहा बहन बताओ बात क्या है, फिर रोने धोने की क्या बात है। उसने कहा कि माल देख के शादी कर दी मेरे अब्बे ने, माल बड़ा है, पर मैं एक दिन भी अपने खामद से इज्जत नहीं करा सकी, इसलिए कि वो शराब के नशे में धुत घर आता है। एक दिन भी कहने लगी मुझे बताए ना कि जिस औरत को उसका खामद पानी पिए तो गाली दे के आवाज दे, रोटी खानी हो तो गाली से आवाज दे, और अगर वो मेके जाने की बात करे तो उसकी मरी हुई मां को भी गालियां दे, और उसके सारे खानदान को 24 घंटे। मेरे घर में माल बड़ा है, बड़े पैसे हैं, लंबा चौड़ा सरमाया, पर एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन उसने बावकार तरीके से मुझे बुलाया हो। और वो कहती है कि मुझे कहता है तेरे मेके में बैठने को जगह कोई नहीं, जितनी दफा मुझे लेके गया है दरवाजे पे उतार के आ जाता है, तो मैं टेलीफोन करती हूँ तो दरवाजे से बिठा के ले जाए। पैसे हैं जो मेरे माँ बाप ने शायद देखी थी, वो बहरहाल सुख है उस बच्ची को अपने घर, आराम है। जो बंदा जाता है पूछता है, अल्लाह सजा देता है, तूने औलाद मांगी रब करीम ने दे दी, अगर तू पलट के नहीं आया तो फिर वो औलाद तेरे लिए आजमाइश है। तू समझे ही नहीं कि तुझे अल्लाह पाक ने किस कदर आजमा। और दुनियादार दीन के मामले में भी, इंफाक फी सबीलिल्लाह, हर मामले में दुनियादारी, हर मामले में दुनियादारी। छोड़ दे इसको, कुछ देर के लिए निकला करे, कुछ दुआएं खालिस मांगे जिनमें खुदा मांगे, अल्लाह मांगे, अल्लाह का रसूल मांगे। दुनियादारी छोड़ दे कुछ देर के लिए। एक सहाबी है, बुखारी शरीफ सही सनद की हदीस है, कलमा पढ़ा, कुछ दिनों के बाद माल गनीमत आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम कर रहे थे, तो मेरे अदीब ने उस सहाबी को भी दिया, वरना ये रख ले। उसको पैसे दिए हुजूर ने, उसने पैसे हाथ में पकड़े और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख रहा है। पता क्या लफ्ज उसकी जुबान पे आए, लगे यार सुना मैंने इसलिए कलमा तो नहीं पढ़ा था, मैं पैसे लूंगा। हालांकि तालीफ कल हिस्सा इस्लाम का, जो बंदा नया कलमा पढ़ता था उसको कुछ ना कुछ दिया जाता था, क्योंकि उसकी बरादरी छोड़ जाती। कहने लगे हुजूर इसलिए तो कलमा नहीं पढ़ा था कि पैसे आएंगे। नबी पाक ने फरमाया किस लिए पढ़ा था? कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो इसलिए पढ़ा था कि आप मुझे जिहाद में ले जाएंगे और मैं आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। मैंने कुछ लेने के लिए नहीं, जान देने के लिए कलमा पढ़ा था। तो हुजूर मेरे लिए मेहरबानी फरमाए, दुनियादारी ही दुनियादारी, माल ही माल। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरखुरी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात मेरे दिल को छू जाती है। एक आपसे शख्स आके कहने लगा हुजूर मैं पहले गरीब था, फलां जगह मैंने, हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शेख जो कामिल होता है वो दुआ करता है अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह ये मेरे पास आया तो इसे कोई कमी भी ना रहे, कोई भी ना रहे। ये तो उसकी अपनी दरवेशी है ना कि वो ये बात कहे, तो अपना रंग है उसका। मियाँ साहब के पास आया तो आके कहने लगा हुजूर मैं फलाने आदमी का मुरीद हुआ, एक कारखाना था अब 4 हो गए। तो आप फरमाने लगे तेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, चाहिए था तेरा एक भी छुड़ाते, तुझे अल्लाह अल्लाह पे लगाते, तुझे और फंसा दिया दुनिया में। ये कौन सी तूने दरवेशी इख्तियार की, और कारखाने बढ़ गए तेरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया तो उसने आके कहा मैंने आपके साथ रहना है हुजूर, मैंने आपके साथ रहना है। आप फरमाने लगे दुनियादार बन के रहोगे कि दीनदार? कहने लगा जी मैं दीनदार बन के रहूंगा। फरमाने लगे दुनिया की तलब न करना वरना मेरी सोबत में नहीं रह सकोगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, मकान ही नहीं बनाया, एक तकिया, एक प्याला, एक कंबल, जहां रात होती वहीं सो जाती। एक दिन एक शख्स को देखा कि वो ना ढलान बनी हुई थी, पत्थर की पहाड़, थोड़ी सी ढलान बनी हुई थी, तो नीचे लेटा हुआ है। आपने कंबल भी सदका कर दिया। कहने लगे आज के बाद जहां ढलान बनेगी वहां सो जाएंगे, कंबल की जरूरत ही कोई नहीं। कुछ दिनों के बाद एक शख्स को देखा कि वो अपने हाथ का तकिया बना के सोया हुआ है, तकिया भी खैरात कर दिया। कहने लगे इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। कुछ दिनों के बाद देखा कि एक आदमी चुल्लू में पानी पी रहा है, प्याला भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया। कहने लगे चल जाएगा काम इसके बगैर। पर मैं दुनियादार बन के ना। कहने लगा नहीं साहब मैं दीनदार बन के आऊंगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने रख लिया। आप पहले दिन ही कहने लगे चल आजा रोटी खा ले।
3 रोटियां मंगाई, उसको साथ बिठाया, फरमाने लगे मैं तो एक खाऊंगा, तू कितनी खाएगा? कहने लगा मैं भी एक ही खाऊंगा। एक रोटी उसने खा ली, एक आपने खा ली, तीसरी रोटी छोड़ के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दरिया किनारे वुजू करने चले गए। वापस आए तो रोटी कोई नहीं थी। अल्लाह के नबी थे, जान गए। रब करीम का बंदा भी जान जाता। इकबाल कहते हैं औलिया क्या है जवासी सुलूक कुलूब, कहते हैं रब के वली को टटोला ना कर, वो तो दिलों के हाल भी जानता है। इन्हें टटोला ना कर, गुबार आलूद समझ कर हिकारत से न देख इनको, इन्हीं की ठोकरों से सल्तनत बनती बिगड़ती है। और इकबाल कहते हैं न तीगो तीर में न लश्करो सिपाह में, न तैगो तीर में न लश्करो सिपाह में, कहते न तलवार में न तीर में न लश्कर में न फौजों में, न तैगो तीर में न लश्करो सिपाह में है जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में। तीसरी रोटी किधर है? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। फरमाने लगे तुझे पता है पर तू बता नहीं रहा। कहने लगा मुझे तीसरी रोटी का पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक हरनी जा रही थी, उसके साथ 2 बच्चे थे। आपने एक बच्चा पकड़ा, उसको ज़िबा किया, लकड़ी जलाई, उसको भूना, उसको भी खिलाया, खुद भी खाया, हड्डियां जमा कर दी। या वो हड्डियां इस पहलू को जरा समझिएगा, जब खा बैठे हड्डियां जमा, वो हरनी भी खड़ी है और दूसरा बच्चा भी खड़ा है। एक बच्चा को ज़िबा करके खा लिया, दूसरा खड़ा है। जब पेट भर लिए वो भी डकार लेने लगा सामने, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हड्डियों से कहने लगे चलो उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से। हरनी का बच्चा फिर से जिंदा हो गया, वो चला गया। माँ उसको साथ लेकर रवाना। फरमाने लगे देख अल्लाह ने मुझे मौजज़ा दिया है, हमने खा भी लिया है और बच्चा चला भी गया है, हमारे पेट में है भी, और अब तो बता दे रोटी किसने खाई है? कहने लगा जी मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको साथ लेके बढ़े तो दरिया के ऊपर, पानी के ऊपर पैदल चलने लगे। दरिया पार कर गए। फरमाने लगे तू पानी पे चलता रहा है, सारा पानी क्रॉस कर गया है, तो डूबा नहीं, अब बता दे रोटी किसके पास है? कहने लगा नहीं पता, मुझे पता। अल्लाह अकबर। वो क्या खूब लफ्ज कह गए। सज्जादा नशीन हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बेकदरा कुछ कदर न जाती, खीती खूब तसल्ली हो, ए दुनियादार पुजारी जरदे कुत्ते आंदे गल टल्ली हो। सारा दरिया इतना बड़ा देखते हैं लोग, जो आते हैं ना दरवेशों के पास, बड़े रंग देखते हैं पर बदलते नहीं, रंग बड़े देखते हैं पर अपने आप को तब्दील। ओ 5 फकीरों किसे नहीं मारे आए हुई चोर अंदर दा हो, देखते बड़ा कुछ है, बदलते नहीं। ना बदला। हजरत ईसा कहने लगे मनवा के मैं भी छोड़ूंगा, तू मानेगा। आपने ना रेत इकट्ठी की, रेत 3 हिस्सों में रेत जमा कर ली और फिर उस पर कुछ पढ़ के फूका तो वो सोना बन गई। 3 ढेरियां थी रेत की, फूका तो सोना बन गई। आप फरमाने लगे ये सोना तेरा, एक ढेरी तेरी, एक मेरी, और तीसरी उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई है। कहना जी मैं ही खा दी, मैं नहीं खाई। ये तीसरा उसका हिस्सा जिसने तीसरी, कहने लगा मैं नहीं खाई है, मान गया। जरा बात को समझे, पानी पे पैदल चला है पर माना, दुनियादार है ना, माना नहीं। हरनी का बच्चा जिंदा होता देखा है पर माना, दुनिया काबू आने लगी है तो मान गया। कहने लगा जी मैं नहीं खाई है। फरमाया ओ भले मानस, तुझे कहा था दुनियादारी ना करना, तुझे जनाब ईसा की सोबत मिलेगी, पर तू तो एक रोटी पे रह गया यार। कहा दुनिया बार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूं, कहां रह गया? हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शख्स ले गया टांगे पे बिठा के, टांगे। गुलाम रसूल मेहर साहब ने लिखा है कि वो टांगे पे बिठा के ले गया और ले जाके ना, तो मियां सऊदी हुजूर ये जमीन भी मेरी है, ये भी मेरी है, वो भी मेरी है, ये भी मेरी है। बड़ी उसने तफसील सुनाई तो मियां साहब फरमाने लगे बस कर यार, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूं कि तेरा बड़ा कुछ है, बस कर। कहने लगा हुजूर नहीं, ये भी तो मैंने थोड़ी दिखाई, और भी मेरे पास बड़ा कुछ है। तो आप फरमाने लगे ये बता तुझसे पहले किसके पास था? चुप कर गया। फरमाया उससे पहले किसके पास था? चुप करके। क्या खूब फरमाया, क्या दरवेशों का कहने का अंदाज है।
क्या खूब रंग है और तशबीह किस तरह की आला देते हैं। दानशमंदा दक्का मुलाही दिल दुनिया न लाना, इस वोटी कई खामन कीते जो कीता सो खाना। इस वोटी कई खामन कीते जो कीता। ये दुकान मेरी है तो पहले किसकी थी? उससे पहले किसकी थी? ये गाड़ी मेरी है तो उससे पहले किसकी थी साहब? ये किसी ना किसी की थी और तेरे बाद भी किसी ना किसी की हो जाएगी। इस वोटी कई खामन की जो कीता सो। हजरत ईसा कहने लगे तूने एक पैगंबर की सोबत जाया कर दी सिर्फ दुनियादारी के लिए। फरमाने लगे मैंने क्या करना है सोना, तू तीनों के तीनों डेरियां तू ही रख ले, तेरी हैं, पर तूने ज्यादती की, तूने कीमत नहीं डाली हमारी सोबत की। आप उठ के चले गए। सहरा का इलाका था, वो शख्स वहीं बैठा था, अभी समेट ही रहा था कि 2 डाकू आ गए, तलवारें पकड़ी हुई हैं। कहने लगे चल दौड़ चल, सोना मारा है, तू किधर से आ गया? मिन्नत की, कहने लगा चलो मेहरबानी करो, 3 हिस्सों में है, 2 ले लो, एक तो मुझे दे दो, एक तो दे दो। मिन्नत करने लगा, वो मान गए। कहने लगे चलो ठीक है। दोस्ती कर ली, नाम पता पूछ लिया, गुफ्तगू होने लगी। थोड़ी देर बैठे तो एक दूसरे से फ्रैक हो गए, बेतकल्लफी शुरू हुई। तो कहने लगे भूख बड़ी लगी है, रोटी तो लाओ। एक को भेजा, डाकुओं में से एक को भेजा खाना लेने, और खाना लेने चला गया। अब ये दोनों पीछे रह गए, एक वो रोटी खाने वाला और एक डाकू। तो आपस में कहने लगे यार ये तेरा पूछता है वो रोटी खाने वाला, तेरे इसके साथ क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, डाकू डाकू सज्जल। कहने लगे ऐसे इतना सोना इसे दे रहे हो, आता है तो दोनों पकड़ के मार देते हैं इसको, और सोना दोनों आधा आधा बांटते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरा कौन सा चाचा का बेटा है, छोड़ो। वैसे इस दौर में चाचा के बेटे भी पकड़ ही लेते हैं अगर कभी मसला बन जाए। चलो जी, फैसला हो गया। अब वो जो गया वो भी तो दुनियादार था ना, उसने खाना खरीदा तो उसने कहा मेरा कौन सा इनसे ये रहना है। उसने रोटी में जहर डाल दिया। उसने कहा मैं इनको मारूंगा और सारे सोने पे कब्जा करूंगा। हुब्बुद दुनिया रासतुम मिन कुल्लि खतीया, हर बुराई की जड़ है। वो खाना लेके आया, अभी उसने रखा ही था, दोनों ने हमला कर दिया, पकड़ा और मार डाला। वो मर गया। अब ये मजे से बैठ के रोटी खाने लगे, सैर होके पेट भर के रोटी खाई। चंद लम्हे गुजरे तो धड़ाम से रूह प्रवास कर दी। हजरत ईसा 1 घंटे के बाद गुजरे, 3 लाशें पड़ी और सोना वैसे का वैसा पड़ा। ऐस वोटी कई खामल कीते जो कीता सो खाना, सोना वैसे का वैसे पड़ा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होके अपने हवारियों से कहने लगे इसको कहा था तू सोबत हासिल कर, दुनियादारी से बच। लेकिन इसने दुनियादारी को फौकियत दी, एक पैगंबर की सोहबत को फौकियत। आज नुकसान ये हुआ है कि खुद मरा है और 2 लाशें और भी इसने साथ इकट्ठी कर ली। दुनियादारी से बच जाए, इससे बचे, जरूरत की हासिल करें, जरूरत से ज्यादा नहीं। जरूर मेहनत करें, जद्दोजहद, हलाल रोजी कमाएं अल्लाह के रास्ते में देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए जरूर करें, लेकिन इसको मिशन ना बनाए। ये मिशन नहीं। अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक 3 घंटे वक्त गुजारा है तो फिर आपका 2 घंटे अगर दुनिया में गुजरे तो 1 घंटा दिन में गुजरना चाहिए ना, वरना आपका दिन जाया हो गया। कम से कम तीसरा हिस्सा तो दिन को दो। हमारे बुजुर्गों ने जिमनन दुनियादारी रखी। जिमनन कहते थे हम तो इतनी रोजी कमाते हैं कि कमर सीधी हो सके। एक तो मेरे अजीज ये याद रखे कि अपने हम वक्त जिंदगी को, दुनिया को टाइम न दे, दुनिया को उतना टाइम दे जितनी कि उसके लिए। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक फरमान याद रखे। आप फरमाया करते थे मैं दुनिया के लिए उतनी मेहनत करता हूँ जितना मैंने दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करता हूँ जितना मैंने आखिरत में। जो आदमी 500 साल पहले फौत हो गया था वो कहाँ है? अभी कब्र में। जिंदगी कितनी गुजार दी गया, 60 साल 70 साल। जितना दुनिया में रहना है उतनी इसके लिए जद्दोजहद करें, जितना जाना है उतना जाने के लिए मेहनत करें, अपने आप को जाया न करें। लोग आके पीर साहब से कहते हैं दुआ करे काम चल जाए। तो अल्लाह के बंदे के पास आके उस चीज का सवाल कर रहा है जो अल्लाह ने काफिर को भी दी हुई है, जो बगैर कलमा पढ़ने के अल्लाह ने काफिर को दे दिया है, वो तू बैत करके मुरीद हो के वजीफा पढ़ के हासिल करना चाहता है। पता है हुजूर ने मिसाल क्या दी है? मिसाल मेरे महबूब की, अगर आप मिसाल को समझे तो कमाल हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर से निकले तो एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा था।
एक ज़िबा होता है, एक मर जाता है। मरा हुआ पड़ा था बकरी का बच्चा रूड़ी के ढेर पे। हुजूर ने सहाबा के दिलों में नक्श करा दी बात। बकरी बच्चा मरा पड़ा था तो हुजूर वहां रुक गए। रुक के मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों बताओ तो सही, इधर आओ भाई, ठहर जा, तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ। सहाबा को बुला लिया। कहाँ? बकरी का बच्चा क्या हुआ था? उसको मर गया था। बकरी का बच्चा मर गया। हुजूर ने बुलाया, खड़ा किया, फरमाया ये बताओ इस मरे हुए बकरी के बच्चे की जो इसका मालिक था उसकी नजर में क्या कदर है, क्या कीमत है उसकी नजर में? ये यहाँ रूड़ी के ढेर पे फिर समझिए बात को, मिसाल को समझिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मरा हुआ पड़ा है, ये मरा हुआ पड़ा है बकरी का बच्चा, ये तुम्हारे सामने है, बताओ इसका जो मालिक था उसकी नजर में इसकी क्या कदर है? और उसकी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कदर होती तो बेचारा रूड़ी के ढेर पे होता। कोई कदर नहीं, सिफर है। क्या अंदाज है, क्या तशबीह है, क्या समझाने का। महबूब समझाया नहीं करते थे, बात पिला दिया करते थे, नक्श हो जाती थी दिलों। नक्श कर दी मेरे महबूब ने, बात समझाई तो नक्श कर दी। फरमाया मेरे गुलामों ये इसकी कोई कीमत नहीं थी तो तब रूड़ी के ढेर पे फेंक दिया ना इसे मालिक ने। फरमाया अगर अल्लाह की नजर में दुनिया के माल की इतनी भी कीमत होती, इतनी मरे हुए बच्चे के मालिक की इसकी नजर में कदर है, इतनी भी कीमत होती। और फिर बात आगे बढ़ाई, फरमाया ये तो फिर बकरी का बच्चा है ना। अगर अल्लाह की नजर में दुनिया के माल की कदर और कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो खुदा कभी काफिर को एक घूंट पानी का भी न देता कि तू मुझे मानता नहीं और मैं तुझे दुनिया दूं, मैं तुझे दूं। फरमाया अगर उसकी नजर में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह कभी एक घूंट पानी का काफिर को। मैं कहता हूं यार जो चीज अल्लाह ने ना मानने वाले को दी है, मुनकर को दी है, तो उसके लिए दुआएं कर रहा है। जो ना मानने वाले को उसने दे दी तो उसके पीछे भाग रहा है, तो सुबह शाम उसकी मनसूबाबंदी कर रहा है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ अरसा ना कारोबार भी किया। आपने अपना एक जहाज भेजा हुआ था, माल बरदार जहाज। आप दर्स दे रहे थे, बयान कर रहे थे, किसी को अभी खबर मिल जाए आके कि तुम्हारा 10 लाख रुपया जाया हो गया, महफिल में बैठेगा कि भाग जाएगा, दौड़ेगा, कहेगा जल्दी जल्दी करो, पैसे मेरे जाया हो गए। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में आके कहा हुजूर वो जो आपका माल बरदार जहाज था ना वो दरिया के अंदर आ रहा था तो डूब गया सारा, बड़ा अफसोस है। तो आप फरमाने लगे चुप कर जा, इतनी जरूरी बात थी जो तकरीर के दौरान ही तूने आके बता दी है। डूब गया तो डूब जाए, कोई अर्ज नहीं, छोड़ छोड़। ये लफ्ज आपने कहे तो वो बंदा बैठ गया डर के। एक और आया भागा भागा पीछे से, कहने लगा हुजूर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ? कहने लगा हुजूर वो जो आपका माल बरदार जहाज दरिया में डूब गया था ना वो वापस ऊपर आ गया है। आप फरमाने लगे चुप कर जा, कोई इतनी जरूरी बात थी जो दौरान तकरीर ही तूने मुझे सुना दी है, चुप कर जा, कोई जरूरी बात थी, छोड़। आ गया, चला गया, दुनिया का माल था। मुझे खबर देनी हो तो ये देना कि मेरा रब राजी हो गया है, मुझे खबर देनी हो तो ये देना कि मेरे रसूल की तरफ से पैगाम आया है, ये खबर देना कि आज किसी ने कहा है कि तुझे वहां याद। ये कौन सी खबरें? दुनियादारी के मामला। जब बंदा दुनियादारी के पीछे भागता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता जाता है। अजीज दोस्तों, थोड़ी देर किसी नेक आदमी की सोहबत, एक तो यह है कि वो सोहबत, वो लोग ही होते हैं जो मिलके कहते हैं छोड़ सारी दुनियादारी है, पैसे हो तो सारे ठीक हैं। ये लोग ही हैं जो ये सबक भी पढ़ाते हैं, वो लोग ही हैं वो कहते हैं छोड़ यार, कौन से दरवेश, कौन से मौलवी, कौन से दीनदार, सब इसी तरह के ये लोग ही हैं जो कहते हैं छोड़ो मियाँ तुम किस चक्कर में पड़ गए, अभी तो इतनी उम्र पड़ी है। ये सब चीजें हैं। हमारे साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि बड़े बड़े घरों के मेहमान ना बनना, वरना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान तुम्हारा भी दिल चाहेगा। कभी मेरा भी इस तरह का घर हो जाए ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मनसबदार लोगों के पास न जाना, वरना तुम्हारा ख्याल बढ़ेगा। दावत के लिए जाना, पैगाम हक के लिए जाना, वो मामला एक अलग है, लेकिन इस शौक से जाना कि ये बड़ा आदमी है, फरमाया तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारा दिल कहेगा कि तू इतने बड़े घर में क्यों नहीं रह सकता। और फिर मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े खैर वाले लोग थे लेकिन सोबत बुरी मिल गई, लोग नहीं ठीक मिल सके, मुशीर नहीं ठीक मिल सके, मुआमिनीन नहीं ठीक मिल सके, रास्ते में रह गए।
सही बुखारी में एक बादशाह का वाक़या है, बादशाह का। मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं हैरान ही रह गया कि ये जो मुशीर वजीर होते हैं यहां तक ले जाते हैं बंदे को। हिरकल बादशाह ने हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, उनको बुला के नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सारी बातें पूछी। एक एक बात उसने हुजूर के बारे में पूछी और आखिर में ये भी पूछा कि क्या उन्होंने माज़अल्लाह कभी झूठ बोला है। तो अबू सुफियान कहने लगे, नहीं, कुर्बान जाऊं, मेरी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए हैं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया है, उनकी गोद में बेटियां खेलते मैंने देखी हैं, उनके मुकद्दस बाल मेरे सामने सफेद हुए हैं। महबूब ने जब भी बोला हक और सच्ची बोला है। उसकी ना तबीयत में दीन उतर गया बादशाह की। उसने इसके जवाब में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगा, जिसने बंदों से कभी झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। उसकी तबीयत तस्लीम कर गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्चे और आखिरी नबी हैं, और उसने इजहार भी किया, कहने लगा, मुझे ये तो उम्मीद थी कि अल्लाह के आखिरी महबूब अलैहिस्सलाम अपनी शानों, अजमतों, रिफतों, बुलंदियों समेत तशरीफ लाने वाले हैं, पर यह नहीं पता था कि वो अहले अरब में से आएंगे। उसने कहा, मैं जल्दी से हाजिर होकर ना हुजूर की इताअत कबूल करता हूं। लेकिन बादशाह था ना, बड़ा आदमी जो होता है ना, वो अपने माहौल को जरा थोड़ा साथ लेकर चलना चाहता है। तो बादशाह ने भी ना अपने जितने उसके वजीर मुशीर थे उनको बुलाया और अपने महल में दावत दी। जरा अंदाज देखिएगा। और खुद बाला खाने के ऊपर चढ़ गया, दरवाजे बंद कर लिए, और ऊपर चढ़ के ना उन्हें बाला खाने से झांक के कहने लगा, तुम्हें भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया, अल्लाह के आखिरी रसूल तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मेरा ख्याल है कि हमारी और तुम्हारी बेहतरी और बका इसी में है कि हम बैठे ना रहें, जल्दी से जाके महबूब पाक के दामन को थाम ले, हुजूर की फर्मा बरदारी कबूल कर ले। अब जब बादशाह ने ये बात की तो वो जो वजीर थे, मुशीर थे, उनकी हालत इतनी खतरनाक हो गई कि वो तो दरवाजों की तरफ दौड़े कि खोलेंगे और नोच लेंगे बादशाह को। ये क्या कह रहे हैं माज़अल्लाह। इस कदर ज्यादा उन लोगों ने इजहार किया, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, दीन से दूरी का। जब बादशाह ने ये कैफियत देखी ना, ओहो, बंदे देख के रब रसूल से दूर रह गया। कहने लगो, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा ही रहा था कि तुम अपने दीन के साथ कितने पुख्ता हो। हम नहीं कहीं भी जा रहे, हम यहीं रहेंगे, यही हमारा दीन रहेगा। उन वजीरों ने, मुशीरों ने, दोस्तों ने, करीबी लोगों ने रसूलुल्लाह की गुलामी में नहीं आने दिया। इतना बुरा असर करते हैं ये मुशीर वजीर, इतना खौफनाक हाल कर देते हैं इंसान का करीब रहने वाले लोग के सामने कर्म का दरिया बह रहा था, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, वो दूर इसलिए रह गया कि उसके दोस्त ठीक नहीं थे, मशवरा देने वाले ठीक नहीं थे।